घबराहट। केशव, कैसे चलेगा ऐसे? कहाँ से होगा सब? क्या करें हम? कहाँ जाए? किसके सामने रोए और हाथ फैलाए? मेरी पत्नी माला मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि पाँव के नीचे से किसी ने पूरी जमीन ही खींच दी हो। माला के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट। कई महीने से लगातार कमर, पीठ और पैर में दर्द रहा था। लगातार वजन गिरता जा रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में ले लिया था, लेकिन जब सब लोग ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी तो मैंने मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह किसी प्राप्ति से कम नहीं था। मुंह पर मेरी बेटी का शादी थी। उसकी शादी में खर्चा करूँ या अपनी किडनी खरीदने में? बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। बावजूद उसकी भी गारंटी नहीं थी कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं माला को समझा देते था रहा था, तभी सुमन दी का फोन आ गया। हेलो करते हुए उन्होंने कहा, बउआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैंने कुछ कहता उससे पहले ही माला ने फोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी हम बड़े मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत को हम पहले मधु बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें? बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसे भी नहीं है। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमन यह सुनकर घबरा गई। मैंने माला को आंख दिखाया और उससे फोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी उतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चित रहिए। सुमन दी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बुआ। इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था कि माँ और बाबा दोनों आकर कह रहे थे कि सुमन बुआ को संभाल लेना, वो बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई घबराहट होने वाली बात है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बस मधु की शादी हो जाए सही समय पर। भगवान इतनी मोहलत दे कि मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सुमन दी से बात करके बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई। डॉक्टर ने जितने भी देख रेख और दवा और ठीक लिखा था, मैं सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया था। कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीत गए थे। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से माला और मधु को आवाज देकर कहा, माला माला। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिन के बाद होश में आने के बाद मैंने अपनी आंखों अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज आ रही थी। हाथ पर स्प्राइट बोतल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर माला और मधु दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली तो माला और मधु दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रसन्न निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। माला की आंखों में आंसू बरसने लगा। उसने कहा, केशव, सुमन दी ने आपको एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखों पर नीली हो गई और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया कि सुमन दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने सुमन दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यही फर्ज होता है कि वो अपने छोटे का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी ना भूले। बड़े ही छोटे को जोड़ कर रखते हैं। सुमन दी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागों से वह उन्होंने मेरे हाथ में अपना रक्षा के लिए बांधा था और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी जिंदगी दान में दे दी।
थैंक यू बड़ी दीदी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो देखा कि एक बेड पर सुमति बेसुध सी पड़ी थी। कृतज्ञता से मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वेब फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।